नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कोचगांव कन्वर्सेशन में। आज हम इस वक्त हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ। उनसे जानेंगे कि क्या है बिहार में एनडीए की स्थिति और खास करके जमुई लोकसभा सीट की। नमस्कार सर, कितने आश्वस्त हैं और क्या चुनौतियां हैं जमुई लोकसभा को लेकर के और बिहार में एनडीए को लेकर? ये देश के प्रधानमंत्री चुनने का ये चुनाव है और ऐसे में मुझे लगता है मोदी की गारंटी एक ऐसा विश्वास है जिस पे देश ही नहीं अब तो दुनिया भी भरोसा करने लग गई है। ऐसे में उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का लक्ष्य मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा तमाम एनडीए के साथियों के लिए निर्धारित किया गया है वो लक्ष्य हम लोग पार करेंगे, जिसमें बिहार की 40 की 40 सीटों का एक अहम योगदान होगा। और जब मैं 40 सीटों का जब मैं जिक्र करता हूँ तो इसमें स्वाभाविक है कि बिहार की जमुई लोकसभा भी आती है। दो दो बार मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य मिला और मुझे उम्मीद है, पूरी विश्वास है पूरा कि जिस तरीके से जमुई की जनता ने मुझे स्वीकारा था उसी तरीके से उतना ही प्यार वो अरुण भारती जी को। जैसा कि आपने बताया कि 2 बार जमुई की जनता ने आपको स्वीकार किया, इस बार लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय नेता की बात हो रही अंतोगत्वा जनता का विश्वास किस पे जाता है। और जहाँ तक रही बात स्थानीय की, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में चिराग पासवान को कोई बाहरी यहाँ पर जमुई में खासतौर पर कोई कह सकता है। पिछले 10 साल यहीं के लोग ही मुझे बताते हैं कि जिस तरीके से मेरा आना जाना जमुई के लोगों से जुड़ाव रहा, शायद ही कोई इससे पहले कोई और सांसद इस तरीके से जमुई से जुड़ा रहता। हैविंग सेड इट ऑल, ये आरोप प्रत्यारोप भीतरी बाहरी सब जगह लगते हैं और लगाए जाएंगे। यहाँ पर जिनकी प्रत्याशी, जिस पार्टी की प्रत्याशी यहाँ पर वो आरोप मुझ पर लगा रहे हैं, वही आरोप उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुपुत्री पर दूसरे लोकसभा में लगाया जा रहा है। तो इस तरीके के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। अंतोगत्वा वो विश्वास, और ये विश्वास नेता से आता है, नेता की नीति, नेता की नीयत से आता है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो गठबंधन है हम लोग का, पिछली बार मात्र 3 दल थे हम लोग, उसके बावजूद 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते। इस बार हम लोग 5-5 दल एक साथ गठबंधन में हैं और चुनाव के क्षेत्र में है, तो मैं मानता हूँ कि 40 की 40 सीटें हम लोग। लास्ट अंतिम सवाल, जैसा कि आपने कई बार कहा भी है कि जमुई को अब 2 सांसद मिलेंगे, कई काम आपने गिनाए भी किए भी, आगे की योजना क्या होगी जमुई के? भाई कई अभी कार्य बाकी भी हैं करने। मैंने जमुई की जनता से शुरुआत में ही मैंने कहा था कि आपने चिराग पासवान को नली गली बनाने के लिए तो नहीं चुना है। ऐसे में बड़ी परियोजनाएं थी जिसकी अपेक्षा चिराग पासवान से की जाती थी। मुझे खुशी है कि उसमें केंद्रीय विद्यालय हो या मेडिकल कॉलेज हो या रेलवे की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हो या रेलवे स्टेशंस के आधुनिकीकरण की बात हो या रेलवे से जुड़ी हुई तमाम एफओबीज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें हो, या उसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस हो या एफसीआई का रीजनल ऑफिस हो, ये तमाम चीज़ें की अपेक्षा ही जमुई की जनता मुझसे करती थी। पिछले 5 साल मेरे लिए ज़रूर थोड़े से कठिन रहे और इस बात का मुझे है कि जो चीज़ें और मैं कर सकता था जमुई के लिए, वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक लड़ाई में थोड़ा सा मैं उलझा। पर मुझे उम्मीद है कि अब जब अरुण भारती जी यहाँ से प्रतिनिधित्व करेंगे, बाकी की कई ऐसी परियोजनाएं, कई ऐसे उद्योग जो मेरे दिमाग में थे जिनको हम लोग को यहाँ पे लगाना था, ये तमाम चीज़ें। और अब वैसे भी अब बिहार में डबल इंजन की सरकार है। पहले हम लोग को कई बार कठिनाइयाँ होती थी विभिन्न तरीके की एनओसी, ईज ऑफ बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस को लेकर। तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें भी अब ईज आउट होंगी, तो उन तमाम चीज़ों को अब धरातल पर उतारने में आसान रहेगा।